नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। सबसे पहला आप सवाल करते हैं, मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं, क्या नौकरी मुझे मिलेगी? इस पे भी हम प्रकाश डालेंगे। दूसरा सवाल आप करते हैं, क्या मैं विदेश घूमने जा पाऊंगा? इस पे भी हम प्रकाश डालेंगे। तीसरा आप सवाल करते हैं, क्या माता पिता की सेवा करने का अवसर आपको मिलेगा? चौथा आप सवाल करते हैं कि क्या भविष्य में आप व्यापार कर सकते हैं? पांचवा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका है, जो वास्तव में जीवन जिसके लिए मिला है, क्या जीवन में मुझे ईश्वर की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी? इन सभी चीज़ों पे हम आप आज गहराई से प्रकाश डालेंगे और आपकी हथेली का सरलता से हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपकी हथेली में आपके इष्ट देव को जानते हैं और आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत कब से हो रही है उसको जानते हैं, और उसके बाद व्यापार की शुरुआत कब से है इसको भी जानते हैं और आपके सवालों को भी लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में देख रही है, और इस रेखा पे यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि भाग्य स्थान, शनि का कर्म स्थान, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपके अंदर भावुकता दे रहा है, एक दयालुता वाला व्यक्तित्व दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, दयालु किस्म के करुणामय इंसान हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपकी सोच में परिवर्तन होगा, सोच पॉजिटिव हो जाएगी बहुत आगे बढ़ने की। गुरु का सीधा प्रभाव है और आपके इष्ट ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके कारण आगे चलकर आपकी इच्छा प्रबल रूप में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, लेकिन शनि का भी बराबर प्रभाव इसमें पड़ रहा है। इसके कारण आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये स्थितियां भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति से निकलकर एक रेखा इस हृदय रेखा में मिल रही है और एक विष्णु का तिलक बना रही है, जो बता रहा है कि आगे चलकर दो चीज़ें मिलनी ही मिलनी है, भले ही बहुत लेट मिलनी है। इसका प्रभाव आपके जीवन काल के 41 ईयर से पड़ेगा, सीधा और स्पष्ट रूप में। एक तो प्रतिष्ठा जबरदस्त रूप में आपको मिलेगी, दूसरा धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान हो जाएंगे, आपके पास जबरदस्त धन होगा, जबरदस्त प्रतिष्ठा होगी, और कहीं ना कहीं आपका नाम इस प्रकार से होगा, आप खुद में एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, आप खुद में एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा ब्रांड बनकर उभर जाएंगे। अब ये विष्णु का तिलक एक चीज और कह रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जो आपके 7 मेजर शारीरिक चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, पंचकोश हैं। इनके अलावा अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, सुप्रीम पावर, उदर की पूर्ति करने वाले संसार के भगवान विष्णु। जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, लेकिन कितना करेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी समर्पण किस प्रकार का है, किस क्वालिटी का है, सच में समर्पित हैं भी कि नहीं हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे
और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती भी होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा अच्छा समय कब आ रहा है, और एक शानदार राजयोग बन रहा है जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। बुद्ध और आदित्य मानी सूर्य से, मरकरी और सन से जो राजयोग बनता है वो बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, हृदय रेखा है आपकी मस्तिष्क की रेखा है, आपकी जीवन की रेखा है, और यहाँ से धीरे 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 बढ़ती हुई, अभी बढ़ी नहीं है, ये आपकी करियर और धन की रेखा निकल रही है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो एक एम की आकृति बना रहे हैं। ये बता रहे हैं धन के मामले में और चीज़ों में थोड़ी सी हल्की तौर पे अस्थायित्व के मामले में, यहाँ पे 36वें वर्ष से आपकी जीवन में अच्छा समय आ रहा है, जो सीधा जीवन काल के 55 ईयर तक चलेगा। शानदार स्थितियां ला रहा है, सुंदर स्थितियां ला रहा है। थोड़ा उपाय जरूर करें। और फिर ये 36वें वर्ष से राजयोग बना रहा है, जो पूरा फल 40वें के बाद से देगा, लेकिन आपके जीवन में 36वें वर्ष से राजयोग बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो ये मरकरी का माउंट है आपका, इसकी जो फिंगर है ये देखो इसकी तरफ झुक रही है। इसका मतलब है धन कमाने की ललक आपके अंदर जबरदस्त रहेगी और आगे चलकर इसका फायदा होगा। दूसरा, ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं कि आपके अंदर दो चीज़ों से आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। एक तो आपके अंदर जो वाणी की ताकत है वो बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। दूसरी, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है उसके कारण आप सफल होंगे, ठीक है ना। और अब अगर देखें, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे देखिएगा, ये इसके बराबर है, ये यहाँ पे इससे बड़ी है और इससे छोटी है। और जब 36 ईयर में बृहस्पति आपका पुष्ट अवस्था में आएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं व्यापार के मामले में या सरकारी नौकरी के मामले में फायदा देगा। सरकारी नौकरी के मामले में कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर व्यापार के मामले में बड़ी स्थितियां दिख रही हैं। इस राजयोग का फायदा आपको जीवन काल के 41वें वर्ष से दिखाई देगा पूरे रूप में। 36वें वर्ष से तो ये दिख रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है। इस राजयोग, बुद्धादित्य राजयोग का फायदा 41 ईयर से दिखाई देगा। आप कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां इसमें आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा 41 ईयर से। कितना आएगा? आपकी योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के आधार पे पहले भी ये चीज़ उभर सकती है, तो इसके लिए आपको उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। दूसरा, अगर मकान का सुख नहीं मिला है आपको, तो 41 से लेके 45 के बीच में कहीं ना कहीं आप संपत्ति का लाभ प्राप्त करेंगे, मकान का सुख मिल जाएगा या उसको बनाने का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अगर अपने वाहन का सुख नहीं मिला है तो 41 से 45 के बीच में बड़ा अच्छा सुख है लग्जरी वाहन का। अगर अपने व्यापार को स्थापित नहीं कर पाए हैं या उसका फैलाव या विस्तार नहीं कर पाए तो 41 से 45 के बीच में चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रही है। आप विस्तार भी करेंगे, फैलाव भी होगा और कहीं ना कहीं जो है उसका लाभ भी आपको होगा। ये स्पष्ट चीज़ें दिख रही है। पहला सवाल, मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्या नौकरी मुझे मिलेगी? अभी आपकी संभावनाएं बहुत कम हैं। क्यों कम हैं? क्योंकि आपका जो बृहस्पति है, जो सरकार का कारक सूर्य है और जो करियर का कारक शनि है, ये तीनों पर्वत यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है और कम से कम 3.5 वर्षों तक ये इसी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो अभी हथेली में सरकारी नौकरी के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन बुधादित्य राजयोग है, ये 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम दिलाता है। अगर 3 वर्ष तक या 2.5-3 वर्ष में आपने ये पर्वत सुंदर स्थिति में कर लिए, ध्यान रखिएगा ये शर्त है, अगर कर लिए, उपाय करके, पूजा वगैरह करके, क्रियाओं को करके और साथ में अपनी मेहनत जारी रखे, तो ये यकीन मानिएगा आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, जब ये होगा तब होगी। किन क्षेत्रों में होगी? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। तो प्रयास जरूर करें, साथ में आप, लेकिन भरोसे पे मत रहे, प्रयास करें, केवल कर्म करें और उपाय करें, ठीक है ना। गारंटी नहीं है, लेकिन कर्म करेंगे और ये चीज़ें उभरेंगी तो ग्रहों की कृपा से हो जाएगा। दूसरा सवाल आप लिखते हैं, क्या मैं विदेश घूमने जा पाऊंगा? 100% जा पाएंगे, और इसके योग 36 ईयर के बाद बन रहे हैं, जो अच्छे योग बन रहे हैं, जो वास्तविक योग बन रहे हैं। उससे पहले जा सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन जाएंगे जरूर, उससे पहले जाएंगे तो उतना इंजॉय नहीं होगा, वो फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन 36 से चीज़ें बन रही है, क्या है दिखाता भी हूँ। ये आपकी जीवन की रेखा है, यहाँ से एक रेखा आप देखेंगे चंद्रमा से प्रभावित हो रही है, ये स्पष्ट तरीके से। और दूसरा आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से चीज़ों को बना रही है। ये सब मछली के चिन्ह है, ये सब बता रही है कि 3-4 चीज़ों को बता रही। एक तो शानदार विदेश यात्रा जो खुशनुमा माहौल बनाएगा और जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जिससे आपको फायदा होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं बुढ़ापे काल में संतान का सुख या किसी अपने का बहुत अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा। तीसरा, धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ेगी और उसको वैज्ञानिक तरीके से जान पाएंगे। चौथा, कहीं ना कहीं सत्कर्मों की वजह से एक सिद्ध जन की तरह आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट इन चीज़ों की और ये स्थितियों को साफ कर रहा है। अब यहाँ पे आप तीसरा सवाल पूछते हैं, क्या माता पिता की सेवा करने का अवसर मुझे मिलेगा? जरूर, यही चीज़ें इन चीज़ों को बता रही है, आपको कोई दो राय नहीं। लेकिन थोड़ा अभी छाती से माने पेट से ऊपर छाती के जो रोग हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दें। एसिडिटी है, गले की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या फेफड़े संबंधी हल्के फुल्के रोग हैं, इनके प्रति ज़रा सचेत रहें। कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम खाएं, वसा इत्यादि वाली चीज़ें कम खाएं, ठीक है ना। और अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए योगा है, प्राणायाम है, इनको खूब करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें, ठीक। तीसरी चीज़, रिश्तों के प्रति थोड़ा नरम रहें, विशेष ध्यान रखें। ये जितनी जो है चौड़ी और काली होती है, व्यक्ति के जीवन में संघर्षों की स्थिति को बढ़ाती है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को देती है। और ये रेखा भी हो तो पेट से संबंधित परेशानियां भी जीवन में उभरती हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्या भविष्य में मैं व्यापार कर सकता हूँ? देखिएगा, व्यापार की स्थिति आपके जीवन में 41 ईयर से दिखाई दे रही है, जो वास्तविक स्थिति दिखाई दे रही है 41 ईयर से दिखाई दे रही है, और बहुत अच्छा व्यापार आपके जीवन में दिख रहा है। क्या जीवन में मुझे ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा? ये मैंने इसको देख के आपको बता दिया है। अब चलता हूं मैं अन्य चीज़ों पे, ठीक। ये उंगली सीधी खड़ी है तो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, उसको दिखा रही है। मेहनती बहुत ज़्यादा रहेंगे, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिख रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। मस्तिष्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी,
लेकिन जब जब बृहस्पति कमजोर रहेगा, चिंतातुर स्वभाव ज़्यादा रहेगा, तनाव की स्थिति भी रहेगी। जीवन में एक जिसको हम कहते हैं कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना और जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्ष से युक्त रहेगा, करीबन 35वें वर्ष तक। ठीक है, करियर और धन की रेखा अभी अच्छी नहीं हुई। ये अगर परफेक्ट होती है तो जीवन काल की 41 ईयर से आपको बड़ा लाभ देगी। यहाँ पे अगर हम देखें, ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये इस प्रकार से जा रही है और यहाँ से ये रेखा जा रही है, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। आगे चलकर 41 ईयर से मनी मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी आएगी और धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि धन के मामले में एक सुकून भरा समय आपके जीवन में आ रहा है। वहीं यहाँ पे देखेंगे तो ये चतुष्कोण स्पष्ट तरीके से बता रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, कल्पना शक्ति को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। दयालु होंगे, गंभीर किस्म के व्यक्ति होंगी, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। इसका लाभ आपको जीवन में होने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। मंगल की 2 रेखाएं स्पष्ट हैं, अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लापरवाही के गुणों से बच के चले। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, ये रेखा है और एक रेखा यहाँ से घूम के वाद विवाद से दूर रखें। खासकर जमीन का वाद विवाद में ज़्यादा ना पड़े, कोई भी वाद विवाद से ज़्यादा दूर रहें, ये तनाव दे सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला बना सकता है, इससे दूर रहें जो तनाव को दे। तो इसके लिए आप हनुमान जी की नियमित पूजा करते रहें। अब देखिएगा, हथेली का वैसे पूरा विश्लेषण हो गया है। ये शुक्र का पर्वत आपका है, सुंदर है, अच्छा है, उठा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। यहाँ पे देखेंगे निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे इसके बारे में मैंने वैसे बता दिया है। देखिएगा, ये परिवार है, ये दाम्पत्य जीवन है आपका, ये आपका धन है, ये आपका करियर है, ये आपका धर्म है, सब कुछ यही है। अगर ये कमज़ोर रहता है तो पूरी चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है। आप अगर ठीक भी रहेंगे तो आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक तौर पे बीमार रहेगा। आपको कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से चिंताएं रहेंगी। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को ठीक करना है। अगर वो ठीक रहेंगे तो आपकी तरफ से चिंताएं रहेंगी, तो इसको ठीक करें। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है। अगर ये ठीक हो जाता है तो यहाँ देखिएगा एक लाइन आ रही है और यहाँ पे एक शानदार चिन्ह बन रहा है। रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण एकाएक बढ़ रहा है, चाहे पामिस्ट्री हो, चाहे धर्म अध्यात्म का हो, चाहे कुंडली का हो, ये चीज़ें आपके अंदर बढ़ रही हैं, इसका लाभ होगा। फिर ये धीरे धीरे सूर्य की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये आपको जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, अगर इन क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। और ये जीवन काल में आपको रहस्यमय बना रही है, कुछ मामलों में उदासीन लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बुद्धिमान और ज्ञानवान। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी अब जानने वाले हैं, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। ये रेखा स्पष्ट तरीके से इस चीज़ को बता रही है। यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य की बात मैं पहले भी वैसे कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण धीरे धीरे बन रहा है। अपने घर का, अपनी गाड़ी का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा जीवन में। आप अच्छा खासा धनाढ्य स्थिति में आने वाले हैं, भविष्य में ज़बरदस्त धन आपके पास होने वाला है। लेकिन ये रेखा बता रही है
कि थोड़ा परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बहुत शानदार खड़ी रेखाएं हैं। बुध का प्रवृत्ति भी बहुत अच्छा है। जीवन में जबरदस्त तरक्की जीवन में मिलेगी, ये बता रहा है। चंद्रमा अभी हल्का अनबैलेंस है, लेकिन बैलेंस अवस्था में आ रहा है। आगे चलकर मन मजबूत रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कभी कभार कोई समस्या रहे भी तो भी आपका मन मजबूत रहेगा। आगे चलकर क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी। बहुत अच्छी हथेली है। उपाय दे रहा हूँ। क्या उपाय दे रहा हूँ देखिए ध्यान से। एक तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और बृहस्पति का उपाय, ये 3 चीज़ें दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।